किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अरुण। आपके लिए है एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर इंसान की। उसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था। बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था, जिंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर श्वास के लिए। एक बार घूमने के लिए गया था, समुद्र किनारे घूम फिर लिया तो उसे लगा जरा समुद्र में जाते हैं, बोट लेकर घूम कर आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पे ली और नाव लेकर निकल पड़ा। थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से इसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में आज मैं खत्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है तो आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके अब इसे ये समझ में आ गया कि अब तो यहीं रहना है और टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी तो क्या करें, जंगल था, वहाँ टापू पर ढूंढा तो इसको फल मिल गए और फल खा लिए। यही इसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। इसे लग रहा था क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पे जो इसका भरोसा था वो कायम था। इसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफ़ी दिन हो गए थे तो इसे लगा क्या करें। तो इसने सोचा कि झोपड़ी तो तैयार कर ही लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहें। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा और 3-4 दिन में इसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। और उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उस झोपड़ी को देख रहा था, निहार रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। आसमान में बादल आ गए, बिजलियाँ चमकने लगीं और तभी आसमान से एक बिजली गिरी और ज़ोरदार आवाज़ आई। और जो वो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जल करके खाक होने लगी, राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था वो एकदम से नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगे। बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा कि एक झोपड़ी तैयार की थी और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया है। तभी इसको सुनाई दी किसी की आवाज़। समुद्र किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर आए थे छोटी सी, और इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब ये उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा कि टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहाँ पर जो झोपड़ी जलाकर इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम मदद करने आए हैं। जहाँ उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ, आसमान की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दी। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है। मेरी जान बचाने के लिए आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच जाए, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मूर्ख था, जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप हमेशा मेरे साथ देते रहना। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं है, हमारा साथ नहीं दे रहा। भरोसा रखिए, वो आपका साथ जरूर देगा, हमेशा आपके साथ है। बस यही इस कहानी के माध्यम से आपसे कहना चाहता था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे कौन नई कहानी के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।